आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी 2022 के प्री पेपर में पूछे गए इस मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, वैसे तो आप इस क्वेश्चन को लिख कर कोड बना कर आप गिनती कर सकते हैं तो भी पता चल जाएगा इसका आंसर। लेकिन इसका सही तरीका क्या है जिससे आप इस टाइप के बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी अपने रूल, अपने नियम, अपने फार्मूला से आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए सबसे पहले सवाल समझते हैं, पढ़ते हैं क्या है। तो आप इसको देख सकते हैं, एक संख्या आधारित ताला है जिसके लिए 3 अंक की पिन है। जो ताला है उसमें 3 अंक का पिन है। पिन में 1 से 7 तक अंक हैं, कोई अंक दोबारा नहीं आता है। पिन के अंक बाएं से दाएं तरफ घटते हुए क्रम में हैं। पिन के किन्हीं 2 अंकों के बीच कम से कम 2 का अंतर है। अधिकतम कितने प्रयासों में पिन का निश्चित पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ शर्त दिया हुआ है। शर्त क्या है कि 1 से 7 तक के अंकों का यूज किया गया है। जो कोड है 3 अंक का, जो पिन ताला में है वह क्या है, घटते हुए क्रम में है। घटते हुए क्रम में है, बाएं से दाहिने तरफ घटते हुए क्रम में है और इनके अंकों के बीच कम से कम 2 का अंतर है। 2 से अधिक का भी अंतर हो सकता है। ठीक है, लेकिन कम से कम कितना अंतर है, 2 का अंतर है। ठीक है, तो चलिए इन सारे शर्तों को पालन करते हुए यदि हम अंकों को लिखना शुरू करें, यदि हम पिन बनाना शुरू करें तो काफ़ी समय लगेगा। ठीक है, उत्तर तो पता चल जाएगा लेकिन सोच सोच के लिखना पड़ेगा। और अच्छे से नहीं लिख पाए तो आप सबसे छोटा वाला आंसर भी कर सकते हैं, या 8 तक पहुंच जाएंगे तो 8 तक से कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो इसका आंसर 10 है। चलिए तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा। देखिए क्या है कि संचय नाम से एक चैप्टर है, संचय, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस चैप्टर में एक फार्मूला होता है NCR। तो NCR इक्वल टू फार्मूला होता है n का फैक्टोरियल अपान r का फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r का फैक्टोरियल, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर फैक्टोरियल का मतलब बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यदि हम लिखते 4 का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, तो ये इस प्रकार से घटते हुए क्रम में गुणा के रूप में होता है। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, 1 से 7 तक के अंकों का यूज किया गया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस 7 तक के अंकों का यूज किया गया है। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद C यानी कि कॉम्बिनेशन, जिसे हिंदी में संचय कहते हैं। R का वैल्यू कितना है, तो देखिए इसमें क्या है कि इन 7 अंकों में से कितने अंक का कोड बनाया जा रहा है। तो आपने क्या पढ़ा प्रश्न में, 3 अंक का कोड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। अब इसके बाद यहाँ पर एक और क्या चीज़ है कि कम से कम 2 का अंतर है। तो ये 7 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका फाइनली क्या बना, 5C3। ठीक है, तो फार्मूला देख लीजिए क्या होता है इसका। फार्मूला मैं दोबारा से लिख देता हूँ। NCR इक्वल टू होता है n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। तो इस फार्मूले पे इसको सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का फैक्टोरियल अपान
3 का फैक्टोरियल, फिर देखिए n-r है तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पर 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 4 गुणे 3। देखिए जहाँ पर रोकेंगे वहीं पर फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या है 3 का फैक्टोरियल, 2 को हम विस्तार कर देते हैं तो 2 गुणे 1 हो जाएगा। देखिए 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 चौके कितना होगा 20 होगा और नीचे 2 1 कम 2, तो 20 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी क्या हो गया, सही हो गया। तो ये इसका परफेक्ट तरीका है।